करो करो करो, तुम एक वीडियो बना लो, अभी इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप मोबाइल को हाथ में लेना के बाद करो ऐसे। अबे यार हो जाएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। गत हफ्ते से कुछ मानसिक विकृत लोग जो केवल अपना परचम लहराने के लिए और अपनी बातों को, अपनी दावेदारी सिद्ध करने के लिए न जाने किस किस प्रकार से उलझुल स्टेटमेंट देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि 5G का संबंध कोरोना से नहीं है, और आज भी मैं उस बात पर कायम हूं और आगे भी कायम रहूंगा, क्योंकि मैं सरकार के उस नीतियों के साथ में था, आज हूं और आगे भी रहूंगा। उसके पश्चात कुछ लोगों के पेट में बड़ी गुड़गुड़ होने लगी। स्वाभाविक है, उन लोगों के ही मन में ये निराशा और हताशा होगी जो देश और धर्म के विपरीत आचरण करते हैं। और ऐसे लोगों को पहचानना, चिन्हित करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर कोई देश भर देश के लिए बोलता है, कोई धर्मात्मा देश के लिए बोलता है, धर्म के लिए बोलता है, तो स्वाभाविक है ऐसे लोग सुअरों के भांति केवल और केवल विष्ठा देखने का प्रयास करेंगे। मैंने चार बार भगवान कृष्ण के भांति शांति का प्रस्ताव रखा कि हम लोग आपस में लड़कर हमारे देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा न दे, संबल न दे। मैंने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, अनुनय किया, केवल इसलिए कि धर्म बदनाम ना हो और धर्म को और देश को टारगेट करने वाले जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको आनंद ना आए, मजा ना आए। इसीलिए मैंने पहल की, स्वयं होकर के आगे कि इस मात्र को, इस मसले को खत्म कर दिया। मैंने केवल इतना कहा था, आज भी वही कह रहा हूं और आगे भी मेरे शब्द पर कायम हूं। कुछ लोग कुकर्मत्तों के भांति मेरे को यह कहने लगे कि सूर्य सागर तुम क्षमा मांगो। सूर्य सागर अपने बाप से क्षमा नहीं मांगी। जब मैं गृहस्थ था, संन्यास लिया, मेरे गुरु के सामने मैंने हाथ नहीं जोड़े, और आज भगवान के सामने तभी हाथ जोड़ता हूं जब मंदिर में खड़ा होता हूं, क्योंकि अपराध नहीं करता तो मैं क्षमा वाला किससे मांगूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे आदर्श है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जो आज हम फिर से दोहराना चाहते हैं और आपको उसकी सहमति देनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में गो भक्त के नाम पर, गो वंश को पालने के नाम पर, गो हत्या को रोकने वालों के नाम पर ऐसे बहुत सारे फर्जीवाड़ा चलता है, गुंडागर्दी चलती है। उन लोगों को देख करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को स्टेटमेंट देना पड़ा था कि गोरक्षा के नाम पर कुछ लोग, समझ में आया? गोरक्षा के नाम पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, वो त्रैकालिक सत्य है, उसका प्रमाण मेरे पास में है। जब मैंने इतना सा स्टेटमेंट दिया, उसके बाद ये फर्जी गोरक्षक, जो फर्जी कुछ गोरक्षक, जो गोरक्षक है ही नहीं, गोभक्षक है, इन्होंने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र के भांति सोशल मीडिया में ना जाने उलझुल बकना शुरू कर दिया। मुझे कौन सा फर्क पड़ता है? कुछ कहने लगे, बाबा जी हम आपको टारगेट करेंगे, आपका जीना हैरान करेंगे। बाबा जी 22 साल से ऐसे ही जिंदगी जीता है कि कई ऐसे देश को तोड़ने वाले लोग मेरे खिलाफ नाना प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। कभी फेल, कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कभी सक्सेस नहीं हुए। तुम लोग भी उसी लाइन में आकर के खड़े हो गए। 100 150 लोगों को मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर गालियां देने के लिए कॉल करना पड़ा। मैंने भी वही दिया तुमको जो तुम मुझे देना चाहते थे। तुम मेरे पास प्रेम के लिए एक गुलाब का फूल ले आओगे, मैं तुम्हें पूरा बगीचा दे दूंगा, लेकिन अगर एक गाली दोगे तो गालियों के साथ गोलियों की बौछार करने की क्षमता मेरे पास भी है। बहुत सारे लोग कहते तेरा एड्रेस दे, फलाना दे। जो दुनिया को पता है, एलियन को तक पता चल गया मेरा एड्रेस कहाँ है। और कुछ लोग मुझे मारने का षड्यंत्र रचते हैं। तुम्हारे षड्यंत्र रचो, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं अपनी सफाई नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जो गोरक्षा वाकई में करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं। जो गो माता के लिए अपना प्राण दांव पर लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं। और ऐसे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कराना चाहता हूं मैं आपकी, जो पहचान का मोहताज है ही नहीं और 15 वर्ष से
मेरे भावनाओं के साथ, मेरे हृदय के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे इस छोटे से ओमकार तीर्थ के साथ, मेरे भगवान पार्श्वनाथ के साथ और इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है हृदय से। मैं उनकी पहचान आपकी कराऊंगा। भारतवर्ष में हजारों लाखों करोड़ों गो भक्त हो गए, लेकिन एक ही ऐसा गो भक्त है जिसकी पहचान सरकार ने की। एक ही ऐसा गो भक्त है जिसके नाम से गो हत्या करने वाले कांपते हैं। एक ही ऐसा गो भक्त है पूरे भारतवर्ष में जो सच्चा गो भक्त है, चाहता तो अरबों खरबों रुपए कमा लेता। और मुझे अभिमान है कि वो मेरा शिष्य है, मेरा धर्मपुत्र है और मेरा मित्र है गुजरात से, गुजरात के इस भूमि से जहां इस व्यक्ति ने जन्म लिया। उसका परिचय मैं देना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा, महान आत्माएं स्वयं परिचित नहीं देती, उनका परिचय देना पड़ता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कुकर्मुत्तों के भांति कुछ लोग पैदा होते हैं और मसल भी दिए जाते हैं। कुत्तों के भौंकने से चांद सितारे जमीन पर उतर करके कभी नहीं आते और ना आएंगे। तो जो कुत्ते भौंक रहे हैं उन्हें भौंकने दीजिए सूर्य सागर की ओर से, उनको क्षमा। लेकिन इतना याद रखना, क्षमा उनको किया जाता है जिनको आत्मग्लानि होती है, लेकिन कुछ लोगों को आत्मग्लानि नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि भाई तुम ये मैटर बंद कर दो, मैंने पहल की एक सन्यासी होने के नाते कि विधर्मियों को मजा आ रहा है, मैंने अपनी ओर से क्या यार आ गया। हाँ तो साथियों, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी इसीलिए मुझे नीचे आना पड़ा। गाली, हाँ सुन ले, गाली देना चाहता है। चौहान लिखता है वकील साहब, चौहान गुलशन, देखो क्या लिखता है। तो भोसड़ी वाले सुन ले, सुनो, तेरे जैसों के लिए गाली देना पड़ता है। तब सोहन भाई क्यों गाली इतनी पसंद है, जो गाली सोहन भाई इनको गालियां पसंद है इसलिए देना पड़ता है। गाली देने के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आज आपको एक अच्छे व्यक्ति जो सच्चे गोरक्षक है, जिनका नाम सरकार तक जानती है, जिनको सरकार ने पुरस्कृत किया है, ऐसे मेरे परम शिष्य परम मित्र जिनकी पहचान साधारण नहीं है, उनसे उनकी वही अपने मुख से गोरक्षा के संबंध में बातें करेंगे। उनका परिचय देंगे हमारे एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी, जो हर समय संकट की बेला में मेरे साथ खड़े रहते हैं। हमारे एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी इस विषय बात करेंगे। लो नमस्कार, वंदे मातरम। जितने भी गौ भक्त हैं, भारतवर्ष के हिंदू लोग, सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मैंने देखा पिछली एक दो वीडियो देखा है, महाराज जी ने मुझे फिर मना किया कि मत देखना। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे आरोप ऐसे लगाए, झूठे आरोप, कि उनके पास एक भी सच्चा गौ भक्त हो, एक FIR करी हो, सही मायनों में कोई गौ भक्त आया हो तो हमें बता दो। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गाली बोलने वाले को भी सद्बुद्धि दे। मैं चाहता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर आप, आपकी टीम, सच्चे गौ भक्त, झूठे गौ भक्त, गाली देने वाले गौ भक्त, सभी के परिवार सुरक्षित होंगे। किसी को कोरोना नहीं हुआ होगा, और अगर किसी को एक को भी कोरोना हुआ होता तो शायद आपके परिवार में सभी के अंदर भूचाल सा आ जाता है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा क्वारंटाइन है कि जिसमें परिवार का एक सदस्य बहुत दूर रहता है और उसको बहुत परिवार से दूर रखा जाता है, तो वो विचलित हो जाता है। आप सोचो कि एक संत जिसको आप गाली देने की बात करते हो, उसने अपना पूरा परिवार छोड़ करके संसार को अपना परिवार बनाया है, आप उसको कहते हो कि वो ढोंगी बाबा है। तो आप खुद इस पर मंथन करो, ये ढोंगी बाबा नहीं हो सकते हैं। पहली चीज़ ये है। बात दूसरी है, आप उनको चित्रलेखा और मोरारी बापू के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि ये वो वाले बाबा नहीं है जो अली मौला करते हैं। ये अली मौला की ऐसी की तैसी करने वालों में से बाबा है। तो आप अपने आप मंथन करिए। इस तरह से आप जो झूठ का प्रचंड चला रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता है। बात रही सच्चे गौ भक्त की, आपके पास हो कितने लाखों है, गिनती बताते, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वो एक अपमान हो जाता है। गौ माता बहुत बड़ी माता है और मैं तो बहुत छोटा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में 3 बार जिनको भारत सरकार ने स्वयंसेवी संस्था ने गौ रक्षा के लिए अवार्ड दिया है, ऐसे हमारे माननीय श्री जतिन भाई व्यास हमारे बीच में है। उनको मैं आपके सामने प्रकट करता हूं और आपके सामने उनको 2 शब्द बोलने के लिए कहूंगा। लेकिन जो भी ये फर्जीवाड़े जो चला रहे हैं वो इनके बारे में तपास कर ले, और अगर आपको झूठ लगे तो कोई भी हमें आके सामने हमारे समक्ष रूबरू आकर के, ऑनलाइन आकर के हमारे साथ बात करो। मैं अभी जतिन व्यास जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने 2 शब्द उनको बताए। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। मैं गुजरात में बड़ौदा से हूँ।
गुजरात में बड़ौदा से हूँ। और जो फर्जी गौरक्षक है जिससे मोदी जी बहुत परेशान है और हमारे कई हिंदू समाज के लोग भी बहुत परेशान है, वो तो ठीक है, लेकिन गौ माता भी परेशान है। गौ माता की गलत तरीके से नुमाइश की जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे फर्जीवाड़े बंद करो, सही मात्रा में सही समझ में गौ रक्षा करो, गौ भक्ति करो, गौ सेवा करो। गौ सेवा के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे पैसा इकट्ठा करना, अपना नाम करना, नाम कमाना, अपने आप को फेमस करना, ये सही नहीं है। गौ माता हमें बुलाती नहीं है, गौ माता हमें आमंत्रित नहीं करती है कि आप मेरी सेवा करो, मेरी नुमाइश करो और अपना नाम करो। नाम में कुछ नहीं होता है, काम किया करो, सच्ची गौ सेवा करो, सच्ची गौ रक्षा करो। सरकार भी आपकी इज्जत करेगी, पुलिस भी आपकी इज्जत करेगी। अगर ऐसे फर्जीवाड़े करोगे तो हमारे जैसे कई अच्छे गौरक्षकों को भी बहुत तकलीफ होती है, हिंदू समाज को भी बहुत तकलीफ होती है और ऐसे पवित्र साधु संत महंतों को भी बहुत तकलीफ होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सच्चाई का रास्ता अपनाओ, सच्चाई का साथ दो और सच्ची गौ भक्ति, सच्ची गौ सेवा और सच्ची गौ रक्षा करो। जय गौ माता। मैं अंत में आपको इतना कहना चाहता हूँ कि महाराज श्री ने कुछ दिनों से ये जो बात छेड़ी थी, उसका भी एक लक्ष्य होता है। वो सच्चे गुरु भक्त और सच्चे गौ भक्ति पहचान सकते हैं कि उन्होंने कहीं न कहीं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, गौ माता के ऊपर लोगों को विचारने के लिए मजबूर कर दिया है। और जब ये शब्द और ये जब टॉपिक आता है गौ माता के बारे में, तो सारा प्रशासन, चाहे विरोधी, सभी लोग आकर के एक मंच पर आकर बैठ जाते हैं। वो उसके लिए मैं उनका खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं इस सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने गौ माता के बारे में लोगों को मजबूर कर दिया है विचार करने के लिए। वंदे मातरम, गौ माता की जय। भारतवर्ष के लिए मैं आप सभी को आगे के लिए शुभकामना देता हूं और सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि भगवान आप लोगों को सबको सद्बुद्धि दे और सभी लोग एक मंच पर आकर के सही मायनों में गौ रक्षा, भारत मातृभूमि की रक्षा और हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। वंदे